Sucuriba! Caraca! Olha lá, velho! दोस्तों इंटरनेट पर आज कई सारी ऐसी चीजें और वीडियोस है जिन्हें देखकर या उनके बारे में जानकर हम दंग रह जाते हैं। दुनिया में कई ऐसी चीजें होती है जिन्हें जब तक लोग अपनी आंखों से न देख ले तब तक उन पर यकीन नहीं करते, लेकिन कई बार यही हैरत अंगेज वीडियोस कुछ लोगों के कैमरे में रिकॉर्ड होती है और सभी को हैरान कर देती है। इसलिए आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ चौंका देने वाली चीजें दिखाएंगे जिन्हें शायद ही आपने इससे पहले कभी देखा होगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। इस वीडियो में आप जो कुत्ता देख रहे हैं उसे सबसे लकी कुत्ता भी कहा जा सकता है। जब इस कुत्ते ने इस तालाब में कुछ हिलता हुआ देखा तो उसे लगा कि जरूर इस पानी में कुछ तो है। आपको तो पता ही है कुत्ते कैसा करते हैं। उसे देखने के लिए वो और आगे गया और तभी एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उसकी तरफ शिकार करने के लिए बढ़ा। ये तो अच्छा हुआ कि उस कुत्ते की किस्मत उस दिन सबसे अच्छी थी जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। शार्क ही ऐसे जीव नहीं है जिनसे इंसानों को पानी में खतरा है। अमेरिका में कुछ नदी और तालाबों में एनाकोंडा के होने की खबर भी आई है। एनाकोंडा कितना खतरनाक हो सकता है ये आप तो मूवी में देख ही चुके हैं। एक आदमी जब इस तालाब में फिशिंग करके वापस आ रहा था तब तालाब के किनारे उसने अपने कैमरे में एक खतरनाक एनाकोंडा देखा, जिसे देखने के बाद वो फौरन ही अपनी बोट किनारे पे लगाकर वहां से निकल गया और खुशकिस्मती से वो एनाकोंडा उस आदमी के पीछे नहीं आया। सच में आप देख सकते हैं कि ये एनाकोंडा कितना बड़ा है। Sucuriba! Caraca! Olha lá, velho! जब दो अनुभवी फिशरमैन फिशिंग कर रहे थे तभी उनकी रॉड पर एक मछली फंसी और उसे बाहर निकालते वक्त एक बहुत ही खतरनाक पैराकूडा मछली पानी से उछलकर उनके बोट पर आ गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी मामूली मछली से ये लोग इतना क्यों डर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इतने एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद भी उस पैराकूटा से डरने का कारण ये है कि ये एक बहुत ही आक्रामक मछली होती है जिसके दांत इतने नुकीले और तेज होते हैं कि आपकी हड्डी भी तोड़ सकते हैं। यह पानी के बाहर भी कुछ देर जिंदा रह सकती है और यह मछली इतनी खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि इसे खाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरह से जहर भरा होता है जो इंसान की जान तक ले सकता है। एनिमल रिसर्चर्स कई बार जानवरों को नजदीक से जानने के लिए या उनकी तस्वीरें खींचने के लिए उनके करीब जाते हैं, लेकिन इस काम में बहुत रिस्क होता है क्योंकि कब कौन सा जानवर आप पर हमला कर दे यह कहा नहीं जा सकता। इस आदमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब इस राइनो को उसका पास आना कुछ अच्छा नहीं लगा और वो उस आदमी की तरफ तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन नसीब से वो आदमी पेड़ के ऊपरी हिस्से पर चढ़ा हुआ था जिसकी वजह से उसकी जान बच गई, वरना आज तक राइनो के हमले से बच पाना नामुमकिन के बराबर साबित हुआ है। पेंजी नामक एक आदमी है जो सांप और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीवों के साथ वीडियो बनाता है, लेकिन एक रोज वो अपने नॉर्मल रूटीन से अलग जाकर जंगल में कुछ ढूंढने लगे। तभी उनके कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक अजीब सा क्रिएचर उनके सामने से दौड़ता हुआ निकल गया। पहले तो पंजी ने उसे नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस नजर आया तो पंजी उसके पीछे भागा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। ये क्या जीव था ये किसी को नहीं पता। पंजी कहते हैं कि अगर उन्होंने खुद ये जीव नहीं देखा होता तो कभी इस पर विश्वास ही नहीं करते। एक आदमी के खेत से जब अचानक और अपने आप मुर्गियां गायब होने लगी तो उसे यह शक हुआ कि कोई जानवर उसकी मुर्गियों का शिकार कर रहा है। इसीलिए इसका पता लगाने के लिए उसने अपने खेत के पास एक पिंजरा लगाया और उसके पास एक मुर्गी बांधकर कैमरा भी लगाकर छोड़ दिया। उस कैमरे में जो कैद हुआ उसे देखकर उस आदमी के होश उड़ गए। एक बहुत विशाल एनाकोंडा उसकी मुर्गियों का शिकार कर रहा था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उस सांप के बारे में तो सबको पता चला ही,
थी, साथ ही उस आदमी का पिंजरा भी कई लोगों में मशहूर हो गया। वेस्टर्न अफ्रीका में माली नाम का एक देश है जहाँ का ये तालाब है। बहुत ज़्यादा गरीबी होने के बावजूद भी उस तालाब में सिर्फ साल में एक ही बार फिशिंग करना अलाउड है, वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए। ये वहाँ के लोगों का एक ट्रेडिशन है जिसकी वजह से वो बाकी के साल वहाँ फिशिंग नहीं करते। हर साल इस समय लोग वहाँ फिशिंग बास्केट के साथ फिशिंग करने आते हैं और उन 15 मिनट में वो जितनी मछली पकड़ पाते हैं उतनी पकड़ते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने मुंह में भी मछलियाँ पकड़ते हैं ताकि वो ज़्यादा मछलियाँ अपने घर ले जा सके। कई लोगों को फिशिंग करने का बहुत शौक होता है जिसके लिए कई सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे कि कहाँ फिशिंग करनी चाहिए, किस तरह के पानी में किस प्रकार की मछलियाँ होती है वगैरह। लेकिन इसके बाद भी कई सारे सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। एक फिशरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है शार्क। ये ना सिर्फ पानी में मछलियों को डरा कर भगा देती है बल्कि ये मछुआरों की जान के लिए भी काफ़ी खतरनाक होती है। कई टूरिस्ट और मछुआरों को ये सिखाया जाता है कि जब भी वो किसी शार्क के पास हो तो उसे खाना खिलाने की कोशिश बिल्कुल ना करे। इस आदमी ने बिल्कुल वही किया जो इसे मना किया गया था। जैसे ही इसने शार्क को खाना डालने के लिए पानी में हाथ डाला तो एक शार्क ने उसका हाथ पकड़कर उसे पानी में खींच लिया। खुशकिस्मती से वो जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़ाकर वापस बोट में आ गया, वरना वो अपनी जान से हाथ धो बैठ सकता था। I wish I'd have got that on film. गाइस, वेल्स पानी में मौजूद बड़े जीवों में से एक है। हालांकि इनका इंसानों से ज्यादा सामना नहीं होता, इसीलिए इनके खतरनाक होने का हमें पता भी नहीं है। अभी जो नजारा आप देखने वाले हैं वो एक फिशरमैन ने शूट किया है। जब वो फिशिंग करके लौट रहा था, अचानक उसने देखा कि 2 किलर वेल्स उस जगह गोल घूम रहे थे। उस पानी में एक सी ऑटर और उसका बच्चा तैर रहे थे। कुछ देर उस जगह चक्कर लगाने के बाद उन वेल्स ने सी ऑटर के बच्चे को खा लिया और जब वो उस ऑटर का शिकार करने आ रहे थे तभी उस सी ऑटर ने इस फिशरमैन की बोट का सहारा लिया और वही छिप गया। That's what she's wanting to do. I don't blame her. She just went in. Oh, there she is. She's on there. लेकिन आखिर में अपनी जान को खतरे में देखकर वो ऑटर बोट पर चढ़ गया और उस फिशरमैन ने उसकी जान बचाने के लिए वहां से बोट को दूर निकाल लिया। लेकिन ये देखकर सच में रोना आ गया जब वो सी ऑटर अपने बच्चे को आवाज देता रहा और उसके लिए रोता रहा, जो शायद कभी वापस नहीं आएगा। You're okay. You're okay. जंगली जानवरों को बहुत ही खतरनाक माना जाता है, जो कि वो होते भी है, फिर चाहे वो जमीन के जानवर हो या पानी के। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस वीडियो में कुछ बच्चे इस मछली को सहला रहे हैं और वो मछली भी कुछ नहीं कर रही। असल में ये एक स्टिंगरे फिश है जिसकी पूंछ बहुत जहरीली और खतरनाक होती है, जिसकी वजह से मछुआरे भी इससे दूर रहते हैं। लेकिन इन बच्चों को उससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था और ना ही उस मछली को उन बच्चों से कोई डर लग रहा था। आपने मूवीज में कई बार देखा होगा कि हीरो ट्रेन के आगे भाग रहा होता है और बाद में वो बच जाता है, लेकिन शायद ऐसा असल जिंदगी में मुमकिन नहीं, या शायद मुमकिन है। 2018 में 2 साइकिलिस्ट साइकिलिंग करते वक्त एक शॉर्टकट ढूंढते हैं जो कि एक ट्रेन का टनल होता है। वो दोनों अपनी साइकिल्स के साथ उस टनल में चले जाते हैं और तभी सामने से एक तेज ट्रेन दौड़ते हुई उनकी तरफ आती है। ये देखकर वो बिना कुछ सोचे अपनी साइकिल को वहीं छोड़कर टनल से बाहर भागते हैं और किस्मत से कुछ ही सेकंड्स की वजह से उनकी जान बच जाती है। टनल से ट्रेन निकलने के बाद वो दोनों वापस उस टनल में जाके देखते हैं और उनकी साइकिल वही सही सलामत पड़ी होती है और वो फौरन अपनी साइकिल को उठाकर वहां से निकल जाते हैं और ये ठान लेते हैं कि वो अगली बार कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे। लेकिन सच में ये बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। Now, bike. Truck
समंदर में कई तरह के जीव रहते हैं, जैसे ऑक्टोपस, शार्क, जेलीफिश और बहुत सारे, जिसमें से हर एक के शिकार करने का तरीका बहुत अलग होता है। ये बहुत ही ताकत और फुर्ती से अपने शिकार को दबोच लेते हैं। लेकिन अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें जो शिकारी है उसका तरीका देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे। ये मछली समंदर के तह में बिना हिले एक ही जगह पर बैठी रहती है और अपने शरीर के ऊपर के एक पौधे जैसे दिखने वाले हिस्से को हिलाती रहती है, जिससे दूसरी मछलियां शिकार समझकर उसकी तरफ बढ़ती है और तभी यह मछली उनको अपने मुंह में दबोचकर उनका शिकार करती है। यह मछली तब तक बिल्कुल भी नहीं हिलती जब तक दूसरी मछली इसके बहुत करीब ना आ जाए और यह समंदर की सतह से इतनी घुल-मिल भी जाती है कि इसे देख के पहचान पाना सच में नामुमकिन सा हो जाता है। जैसा कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि चूहे बिल्ली एक दूसरे के जानी दुश्मन है और बिल्ली चूहे को खाती है, इसलिए चूहे हमेशा बिल्लियों से दूर भागते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में आप एक अलग ही चीज देखने वाले हैं। यहाँ ये बिल्ली चूहे को आते हुए देखती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है और वो चूहा भी भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्ली चूहे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है वो चूहा एकदम से उछलने लगता है, वो बिल्ली को डराने लगता है। चूहे को बिल्ली से भागते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस चूहे ने शायद पिछले सारे बारी का बदला एक ही बारी में ले लिया। अब ये देखकर ऐसा लगता है कि वो बिल्ली कभी किसी चूहे के पीछे फिर से नहीं भागेगी। इससे समझता है कि साइज मैटर नहीं करती। गाड़ी से कहीं भी ट्रैवल करने के लिए कई सारे रूल्स होते हैं, जैसे लाइसेंस का होना, सीट बेल्ट लगाना वगैरह। इसके साथ ही गाड़ी में एक बार में बताए हुए गिनती के पैसेंजर ही ट्रैवल कर सकते हैं, उससे ज्यादा पैसेंजर्स गाड़ी में बिठाना सेफ्टी के कारण मना होता है। लेकिन एक दिन कुछ ऑफिशियल्स ने एक गाड़ी रोकी जिस पर उन्हें कुछ शक हुआ। गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने सारे पैसेंजर्स को बाहर निकलने को कहा तो पता चला कि इस छोटी सी गाड़ी में कुल 20 आदमी सफर कर रहे थे। क्या आप यकीन करेंगे? जो देखकर ऑफिशियल्स भी सोच में पड़ गए कि इतने आदमी इतनी छोटी सी गाड़ी में आखिर बैठे कैसे, जिसमें से 4 आदमी उस गाड़ी के डिक्की में भी बैठे हुए थे। वो सब ऐसे एक ही गाड़ी में कहा जा रहे थे। इससे भी बड़ा सवाल ये बन गया है कि आखिर इतने आदमी इतनी सी गाड़ी में बैठे कैसे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और आपको इनमें से कौन सी वीडियो क्लिप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये भी हमें जरूर लिख के बताना। दोस्तों, हमने आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।